हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि कैसे निकालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने डिस्कस किया कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिला नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या जिसको हमने कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी सहायता से सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया गया। तो देखा हमने कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला 0.34 वोल्ट, जिंक का जो मिला 0.76 वोल्ट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे, कॉपर के केस में ये रिडक्शन पोटेंशियल था, जिंक के केस में ये in case of zinc it was oxidation potential। तो इस प्रकार सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया गया। किसी इलेक्ट्रोड का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये भी एक समस्या थी कि सबका एक जैसा नहीं मिला। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और एक दूसरे इक्वल होते हैं। क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बस इतना ही फर्क। तो सभी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना इजी था, केवल साइन बदल दें। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन बदल दें तो वो किसके बराबर आता है? रिडक्शन पोटेंशियल के। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, तो जिंक का ही रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? -0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब फिर इसे सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सीरीज में अरेंज कर दिया गया, एक सीरीज बना दी गई जिसको कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या मोटिव सीरीज या एक्टिवेशन सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के अनुसार। द सीरीज विच in which all the electrodes are arranged in order of their increasing reduction potential।
रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे है बस। स्टैंडर्ड का मतलब ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो वो सीरीज थी लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक। लिथियम का सबसे कम था रिडक्शन पोटेंशियल -3.05, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था +2.87 वोल्ट। बीच में हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट रहता है। तो कुछ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, कुछ का इससे ज्यादा है। तो इस प्रकार एक सीरीज मिली रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसको कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज क्या थी? लिथियम इस प्रकार एक सीरीज में अरेंज किया गया। ये ऐसे नीचे है, इसके जो मैं यहां लिख रहा हूं इसके नीचे है। ऐसे ये सीरीज है। ये सीरीज है। सबसे ऊपर ये लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन। ऐसे। अब इसको याद करने का तरीका आपको +1 में बताया था। जैसे ये लेके 12 सरदार का, लेके 12 सरदार का नाम मांगे, अली महान जानकर फेंके कैंडल कोई, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आई आगे, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती सोना लाई फ्री में। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इस सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के अनुसार। ये था इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ। ये नीचे ऐसे है, ये ऊपर है, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये सबसे नीचे, ऐसे एक सीरीज में ये क्रम में। तो इस सीरीज की क्या क्या एप्लीकेशन थी, कैसे काम आई, ये इसको पहले याद करना सीरीज को, क्योंकि आगे टॉपिक तभी बढ़ेगा जब आपको सीरीज याद होगी। तो आज के लिए इतना ही करवाते हैं, सीरीज याद कर लेना। कल नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन वीडियो में इस लिंक को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।